तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करवा दूंगा। ज्यादा वीडियो को हम लेंथी नहीं करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द मेजर ऑफ अ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इन द रेशियो 3:2 फाइंड एंगल्स। यानी कि आप लोगों को ना दो एंगल्स दे रखे हैं और उनकी रेशियो दे रखी है 3:2। ये जो लिखा नहीं पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है। दो लाइन होती है ना पैरेललो, ये पैरेलल होती है। पैरेलल का साइन होता है जीएम ग्राम, पैरेललोग्राम। क्लियर। तो वो कहता है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है जो साथ में बनते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के साथ में बन रहे हैं और इनकी रेशियो दे रखी है 3:2। क्लियर। तो हम लेट कर देते हैं इन एंगल्स को, लेट एडजेसेंट एंगल्स बी। देखो मैं आपको पहले भी बता रखा है, अभी बता रहा हूं। जब आपको रेशियो में दे रखे हो ना, तो आपको कैसे राइट करना है, 3x एंड 2x। आपको इस तरीके से लेट करना होता है। यानी कि इस पैरेललोग्राम के जो आपको दो एंगल्स है वो ये है, तो ये कौन सा हो गया आपका 3x, और ये क्या है आपका 2x है। ये 3x है और ये क्या है 2x है। अब करते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी पैरेललोग्राम की, उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक पैरेललोग्राम के अंदर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि दो साथ में जो एंगल बन रहे होते हैं उनका सम 180 होता है। तो आइए करते हैं। 3x प्लस में 2x इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और आपको क्या लिखना है रीजन में, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। बस इतना लिख देना, टीचर समझ जाएगी। 3x के अंदर मैंने 2x को ऐड करा, यहाँ पे मेरा क्या आ गया 5x इक्वल्स टू में 180। अब हमें क्या करना है, देखो 5 अभी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है। तो x को तो मैं यहीं पे रहने दूंगा और 180 को मैं डिवाइड कर दूंगा और इसको हम कैंसिल कर लेंगे और इसका आंसर आएगा 36 डिग्री। ओके। तो x की वैल्यू क्या आ गई 36 आ गई। अब बच्चे यहाँ पर आकर के रुक जाते हैं। उसने क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड एंगल्स। अभी तो हमारे पे x की वैल्यू है ना, और हमारे एंगल को हमने क्या लेट करा था 3x, और इसको क्या दूसरे को क्या लेट करा था 2x। तो आइए अब कर लेते हैं। 3x आपने किसको लेट करा था, एंगल d को। एंगल d को आपने क्या लेट करा था 3x लेट करा था। देखो यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो 3 को मैं क्या करूंगा 36 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो हमने अगला एंगल क्या लेट करा था एंगल सी, और उसको क्या लेट करा था हमने, ये देखिए 2x। तो 2 को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 36 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही, ये दोनों साइड आपने 36 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, बिकॉज x की वैल्यू क्या 36 है। 3 अभी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को मैंने 36 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 180। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों का आंसर आएगा 72 डिग्री। तो यानी कि जो हमारा एंगल डी है वो है 180 डिग्री, एंगल सी है वो है 72 डिग्री। बट इसने बोला इसके सारे एंगल्स निकालने हैं। डी तो हमें पता चल गया ये 108 है, और सी जो है हमारा ये 72 है, यानी कि 72 है। तो ए और बी क्या होंगे, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल जो डी होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके सामने देखो एंगल बी के। आपको रीजन लिखना है, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। इसी तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। जो एंगल सी है वो एंगल ए के इक्वल होगा। क्लियर। वीडियो पॉज करो, यहीं पर नोट करो, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ आपको। स्टूडेंट्स क्या कहता है क्वेश्चन, दोबारा एक बार रीड करते हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इन द रेशियो 3:2 फाइंड एंगल्स। यानी कि आपको मेजर बताना है, मेजर का मतलब होता है माप, उनकी वैल्यू बतानी है एडजेसेंट एंगल्स की जो पैरेललोग्राम के अंदर दे रखी है, और उनकी रेशियो दी हुई है, आपको दी भी नहीं है यहाँ पर। एडजेसेंट एंगल नहीं बताया कि क्या है वो, उसकी रेशियो दी है 3x 2x, यानी कि 3:2 दे रखी है, इसको हमने लेट करा 3x और 2x में। आया आप लोगों को समझ। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180, 3x के अंदर मैंने 2x को ऐड करा, 180 के इक्वल लिख दिया है। आया आंसर मेरा 5x इक्वल्स टू में 180। 5 अभी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा,
5 के टेबल में 180 का ऊपर आता है 36 पे, आप डिवाइड कर लेना। इसने मांगे क्या थे, फाइंड एंगल्स। देख लो क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, आपको एंगल्स मांगे हैं। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है, बच्चे यहाँ के रुक जाते हैं, आपको रुकना नहीं है। तो मैंने देखा एंगल D को हमने 3x माना था, 3 अभी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू 36 है, तो 3 को 36 से मल्टीप्लाई करा, 108 डिग्री आ गया। मैंने देखा D के सामने बिल्कुल एंगल B बन रहा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो एंगल D किसके इक्वल हो गया, एंगल B के। जो D की वैल्यू है वही एंगल B की वैल्यू होगी 108 डिग्री। क्लियर। एंगल C को हमने 2x लेट करा था, तो 2 को मैंने 36 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 72 डिग्री आ गया। एंगल C के सामने देखो क्या बन रहा है, एंगल A। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। आ रहा ना आप लोगों को समझ। तो एक काम करो, तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन 6। तो आइए स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 को भी खत्म कर लेते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच। यानी कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर दो एडजेसेंट एंगल्स है और जिनका इक्वल मेजर है, यानी कि जिनके जो मेजर, मेजर का हिंदी में मतलब होता है माप, यानी कि जिनकी वैल्यू है बिल्कुल सेम है। देखो करके बताता हूँ, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। ये क्या एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में बनते हैं, साथ साथ बनते हैं, और इनका जो मेजर है यानी कि इनकी वैल्यू है इक्वल होगी, बट हमें ये नहीं बताया कि कितनी होगी, बस इतना ये बोला कि इक्वल होगी, इनकी वैल्यू आपको बतानी है। अच्छा ना क्वेश्चन सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जो इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू को मैं एक्स लेट कर लूं, तो इसकी वैल्यू भी तो एक्स ही होगी, यस एंड नो। तो लिख लो, लेट टू इक्वल adjacent angle bx। देखो मैंने क्या लिखा है, लेट टू इक्वल एडजेसेंट एंगल bx, यानी कि दोनों जो मेरे इक्वल एडजेसेंट एंगल है ना, दोनों की वैल्यू को मैंने x लेट कर दिया, बिकॉज जो इनकी वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, इक्वल का मतलब होते हैं बराबर ही आएगी। पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूं मैं आप लोगों को कि एक पैरेललोग्राम के अंदर जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल D प्लस में एंगल C इक्वल्स टू में 180। जो एंगल साथ में बन रहे होते हैं ना, उनका सम 180 होता है। प्लीज रीजन जरूर लिखना। एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है 180 होता है। तो D की जगह में क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, C की जगह की भी मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, इक्वल्स टू में 180। अब आगे क्या करना है सर, x प्लस में x क्या होता है, 2x होता है, इक्वल्स टू में 180 डिग्री। x को यहीं पे रहने दो, 180 अपॉन में 2। सर ये अपॉन में 2 कैसे आया, 2 अभी यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का नीचे आगे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 2 को फिर 180 से मैं कैंसिल कर लूंगा, तो मेरा यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई है, 90 डिग्री आ गई है। आया आप लोगों को समझ। अभी आपको यहाँ पे आके रुकना नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। बट समटाइम्स कुछ टीचर ना नंबर काट लेती है। देखो इसको कैसे करेंगे, एंगल D जो है वो क्या आया आपका, 90 डिग्री आया है, यानी कि ये क्या है आपका 90 डिग्री आया है। अब एंगल D के सामने देखो ये कौन सा एंगल है, B, तो एंगल B भी क्या होगा, 90 ही होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, यानी कि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। वैसे तो इसने बोला था एडजेसेंट एंगल्स निकालो, तो भैया ये तो देखो A और B भी तो एडजेसेंट है, ये भी तो एक दूसरे के साथ में ही बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने B भी निकाल के दिखाया है। इसी तरीके से एंगल C के सामने कौन सा एंगल A है, एंगल C इक्वल्स टू में 90 डिग्री, और C किसके इक्वल है, एंगल A के भी होगा, तो एंगल C इक्वल्स टू में 90 डिग्री इक्वल्स टू में A, यानी कि C की जो वैल्यू है वो 90 है और वही वैल्यू A की भी होगी। रीजन दोनों सेम रहेगा, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आ रहा ना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ। तो एक बारी जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, ऐसे सिंपल सा है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच।
यानी कि आप एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर दो एडजेसेंट एंगल्स का इक्वल मेजर है। इक्वल मेजर का मतलब क्या होता है, दोनों की वैल्यू सेम होगी जो साथ साथ में एंगल्स बन रहे हैं। तो मैंने ऐसा मान लिया ये दोनों साथ में बन रहे हैं और दोनों को मैंने x लेट कर लिया है। x प्लस में x क्या होगा 180, बिकॉज सप्लीमेंट्री होते हैं दो एडजेसेंट एंगल्स का सम। 2x आ गया, 2 अभी यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको नीचे ले गया, 2 को 180 से डिवाइड करें, x की वैल्यू 90 आ गई। तो जो वैल्यू d की होगी वही एंगल b की होगी, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो वैल्यू c की होगी वही वैल्यू a की भी होगी, वो भी क्या होगी 90 ही होगी। यानी चारों एंगल्स जो आए हैं ये 90 डिग्री के आए हैं। दोबारा बता देता हूँ ये मैंने चारों क्यों निकाले हैं, बिकॉज इसने बोला है कि एडजेसेंट एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। मैंने तो d और c को मान लिया था, क्या पता वो बात a और b की कर रहा हूँ, तो मैंने a और b भी निकाल के दिखा दिया। इसी तरीके से a और d है ये भी साथ भी बन रहे थे, तो चारों को निकालने से ये बेनिफिट हो गया, टीचर ना अब कहीं से भी मार्क्स नहीं काट सकती। और तुम्हारे टीचर से जितनी मर्जी दुश्मनी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। याद है ना, योर ब्रदर का चैनल देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।